प्रिय दोस्तों, नमस्कार। चेतना चेतना की बात आती है जब कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं चेतना, तो चेतना कोई और नहीं है। चेतना कुछ और नहीं है, आप ही हो विशुद्ध चेतना। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए, शरीर एक अलग चीज है। शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जो सहायक है, जो आपकी हेल्प के लिए है। आप जो भी भोग भोगना चाहते हैं या आप योग गठित करना चाहते हैं, सबकी सहायता के लिए, सबकी हेल्प के लिए शरीर मिला है। शरीर के बिना ये संभव नहीं है। कुछ भी आप सुख या दुख भोगना चाहते हैं, अच्छा या बुरा, सर्दी गर्मी, सबके लिए शरीर की आवश्यकता है। शरीर की चाहिए। अगर आपको स्थूल पदार्थ को भोगना है तो योग भी घटित होगा तो किससे? शरीर होना चाहिए। तो शरीर एक अलग चीज है, आप शरीर नहीं है। शरीर तो है, सहायक है, आपके साथ है, लेकिन आप शरीर नहीं है। ऐसे ही मन के साथ भी है। मन सुख दुख, लाभ हानि, अच्छा बुरा, ये सब भोग भोगता रहता है और मन के अनुसार उसे बनाता रहता है। नई नई चीजें, या तो वो पास्ट में होता है या वो फ्यूचर में होता है, यानी भूत में हो जो बीत गया है या आने वाला है। इनकी चिंता में या इनके अच्छे बुरे में जो लगा रहता है वो मन है। तो शरीर और मन ये दोनों अलग चीजें हैं। चेतना कुछ और नहीं, कॉन्शियसनेस कुछ और नहीं, ये आप ही हो। मन एक अलग चीज है, शरीर एक अलग चीज है। चेतना कुछ और नहीं, आप ही हो। चेतना ये अशुद्ध का, चेतना विशुद्ध चेतना और कोई नहीं, आप ही हो। जब आप मन से कुछ इच्छा कर लेते हो, पैदा कर लेते हो जो आपके साथ है, तो उसको भोगने के लिए आप उसी मन में उलझ जाते हो। शरीर उसमें सहायक हो जाता है और आप उसमें उलझे रहते हो। आप विशुद्ध जो आप हैं उसकी ऊर्ध्वगमन जो चेतना है, वो ऊर्ध्वगमन वो होती ही नहीं, वो उसी में डूबी रहती है। किसमें? उसी भोग को भोगने में, कामनाओं की पूर्ति में, इच्छाओं को पूरा करने में। इसलिए चेतना ढकी हुई होती है या गायब ही हो। चेतना होती तो है ही, लेकिन वो उलझी हुई है कामनाओं में। चेतना इतनी विशुद्ध चीज है, इतनी विशुद्ध चीज, ये मुक्ति, ये केवल मुक्त होना चाहती है, मुक्ति चाहती है। इसे हल्का सा भी एक कामना का झटका लगा, एक कामना पैदा हो गई, एक संसार की इच्छा, संसार की एक कामना पैदा हो गई, तो ये चेतना ढक जाती है। इतनी विशुद्ध, इतनी निर्मल चीज है चेतना। ये जो कामनाओं के, इच्छाओं के बादल हैं, ये उसे घेर लेते हैं। एक कामना पैदा हुई कि ये चेतना ढक गई। ये बड़ी स्वतंत्र चीज है, और जो स्वतंत्र होती है यानी बड़ी आजाद, वो दूसरे को आजादी देती है। तो ये इतनी आजाद, बड़ी विशुद्ध चीज है चेतना, और वो कोई और नहीं, आप हैं। मन, शरीर, ये सब अहंकार के उदाहरण हैं। अंधकार, अंधकार, अभी हम सभी अंधकार में ही जीवन जी रहे हैं। मन के साथ जो भी जुड़ा हुआ है, शरीर के साथ जो भी जुड़ा हुआ है, वो अंधकार में ही जीवन जी रहा है, वो अंधेरे में ही जीवन जी रहा है। वो चेतना के साथ नहीं, उसकी चेतना मुक्त नहीं, और चेतना कुछ और नहीं। जैसे ही ये कामनाओं के बादल गायब हुए, विशुद्ध चेतना, विशुद्ध चेतना प्रकट हो जाती है। और चेतना कुछ और नहीं, आप ही हो। चेतना ही हो आप। हम तो मान बैठे हैं कि शरीर है, हम मान बैठे हैं मन है, हमें यही सिखाया गया, यही हमें अनुभव हो रहा है। बराबर प्रकृति के नियमों के द्वारा हमें यही अनुभव होता रहा। पशु एक अपने को शरीर ही अनुभव कर रहा है, पेड़ पौधे वैसे ही अनुभव कर रहे हैं अपने। मनुष्य के पास मौका है कि जो वो असली चीज है, चेतना, चेतना, और ये तब होगा जब वो कामनाओं से मुक्त होगी। कॉन्शियसनेस, वो कुछ और नहीं, आप ही हो। विशुद्ध ऊर्जा के द्वारा मुक्ति को पाया जा सकता है, और ये चेतना ही है, विशुद्ध चेतना। इसलिए कहा चेतना की शिखर यात्रा, चेतना की यात्रा, कि वो चेतना तय करे अपनी दूरी। जो अभी उलझी हुई है, अपने को मन समझ बैठी,
कामनाओं में, कुछ कामनाओं की पूर्ति के लिए संसार में भटकती फिर रही है। वो चेतना दरअसल उलझी हुई है। चेतना कोई और नहीं, आप ही हो। ये कामनाओं के बादल हटाओ। वो इतनी निर्मल चीज है कि एक कामना आई, चेतना जो आप हैं, वो इतनी निर्मल चीज है तो बड़ी शक्तिशाली। लेकिन अगर आप ही कोई इच्छा पैदा कर ले तो वो ढक जाती है। वो ढक जाती है। उसे मारने का कोई उपाय नहीं, उसे मिटाने का कोई उपाय नहीं, विशुद्ध है। लेकिन अगर आप ही इच्छा पैदा कर लें कोई, खुद ही अज्ञानता में, गलती से, तो वो जो मुक्ति, जो स्वतंत्रता, जो आजादी है, वो ढक जाती है। वो ढक जाती है, निर्मल नहीं रह जाती वो। जैसे ही कोई इच्छा, कोई कामना हम पैदा करते हैं संसार की, संसार से जैसे ही हमें कुछ चाहिए होता है तो शरीर के साथ जुड़ गए आप, मन के साथ जुड़ गए आप। चेतना तो मुक्ति है। चेतना ही है आप, वास्तव में आप चेतना है। शरीर और मन मान बैठे हैं, इसलिए इनके भोगों में ही हम उलझ जाते हैं। इससे बचें, इससे बचें। जीवन को वास्तव में जिए, जीवन को वास्तव में अनुभव करें। कोई और नहीं है आप, चेतना है आप, कॉन्शियसनेस है आप, विशुद्ध चेतना। विशुद्ध चेतना बड़ी निर्मल है, बड़ी पवित्र है, बड़ी शुद्ध है। चेतना है आप, कॉन्शियसनेस है आप। याद रखिए, कॉन्शियसनेस, चेतना, विशुद्ध चेतना है आप। तो चेतना कोई और नहीं, आप ही हैं। और ये आपको अनुभव करना है, आपको पहुंचना है उस विशुद्ध चेतना तक। उसके लिए आपको अपनी जो संसार की कामनाएं, बेकार की इच्छाएं, कामनाएं, इनके बादल हटाने पड़ेंगे। ये जो कामनाओं के बादल हैं, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, ये जो काम और क्रोध हैं, ये बड़े दुर्जय शत्रु हैं। इनको जीत, काम, क्रोध और लोभ का नाम लिया उन्होंने, ये इनको बड़े गहरे शत्रु। ये सब चेतनाओं को ढक लेते हैं। ये जो कामना है यानी इच्छा, ये जब आप पैदा करते हैं तो इच्छा की पूर्ति शरीर के साथ ही होगी। फिर आप स्थूल पे आएंगे, याद रखिए, स्थूल पर आ जाएंगे, मन के साथ जुड़ जाएंगे। और जब मन के साथ जुड़ गए तो जो आप हैं अपने को भूल जाते हैं। तो याद रखिए, आप कोई और नहीं, विशुद्ध चेतना है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।